हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी में। अगर आप इस चैनल पर नए हों और क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो मैं आज आपको 5 अंक के थ्योरम बताने वाला हूं, जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको 5 अंक बिहार बोर्ड में इस बार अर्जित करना है, जो 2025 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th के, उसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कैसे सत्यापित किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा डिटेल से। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका दूसरा नाम है जो बुद्धियान प्रमेय है। आप याद रखेंगे, बुद्धियान प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है दोस्तों, उसका दूसरा नाम आप याद कर लेंगे। इसका दूसरा नाम आप बता सकते हैं कि सर जी इसका दूसरा नाम जो है बुद्धियान प्रमेय है। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरम कैसे प्रूफ होता है। पाइथागोरस आप लोग तो पढ़े होंगे कि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो होता है एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें ये आता कहाँ से है, हम लोग ये आज पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। देखिए इसमें होता क्या है, हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस सूत्र को सत्यापन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पाइथागोरस सूत्र के जो कथन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो प्रमेय है दोस्तों, ये प्रमेय होता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। उसके बाद एक और तरीका है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऐसे भी इसको पूछता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सत्यापन के क्रिया को देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, इसको प्रूफ करना है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, प्रूफ हो जाएगा, 5 अंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर जो प्रमेय हम लिखे हैं उसको आप सही से याद कर लेंगे। बिहार बोर्ड में अगर 5 अंक लेना है तो आपको याद करना पड़ेगा, ये पाइथागोरस का कथन है जो आपको याद करना पड़ेगा, जो आपको देगा बिहार बोर्ड में 5 अंक। तो आप एक बार देख लेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको कलर कर दिया जाए। चलिए हो गया समकोण त्रिभुज, और इसका नाम ले लेते हैं हम ए बी, और मेरा ये क्या हो जाएगा, कोण सी। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर कोण बी है ये मेरा 90 डिग्री का कोण है, यानी 90 अंश का कोण है। तो इसके सामने वाला कर्ण भुजा हुआ, 90 अंश के सामने वाला कर्ण भुजा, और ये मेरा लंब भुजा हुआ, और ये मेरा आधार भुजा हुआ। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार हो गया। तो चलिए हम लोग को पाइथागोरस को आज प्रूफ करते हैं बहुत ही सरल तरीका से। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे दिया है। देखिए लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ABC कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है।
तो चलिए इसमें कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे दोस्तों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करना है सिद्ध हम लोगों को, तो देखिए पाइथागोरस पर में तो आप लोग पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर होता है। हम लोग जानते हैं ना पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर होता है। लेकिन इस जगह पर भुजा के नाम लिखेंगे, इसमें एच ये वाला भुजा है ए सी, यानी प्रूफ करना है ए सी के स्क्वायर बराबर पी के जगह पर लिखेंगे ए बी के स्क्वायर प्रूफ करना है, और बी के जगह पर लिखेंगे बी सी के स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए रचना क्या करेंगे दोस्तों, इसमें रचना बहुत ही मेन पॉइंट होगा आपके लिए। रचना जो करेंगे कंस्ट्रक्शन वो अपने मन से हम लोग करेंगे सवाल बनाने के लिए। ठीक है ना, तो रचना में क्या करते हैं कि कोण जो बी है हमारा, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एक रेखा को, जो कोण बी है हमारा उस कोण से यहाँ पर लंब डाल देंगे हम लोग। ठीक है ना, लंब। ठीक है, तो ये कोण बी है, यहाँ से कर्ण पर एक लंब डालेंगे और इस लंब का कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए आर। ठीक है ना, तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे कि जो बी आर लंब है, बी आर, इस बी आर का नाम लंब है। ठीक है ना, लंब का अर्थ हुआ कि जहाँ ये लंब कोण आंतरिक करेगा वो 90 डिग्री का कोण आंतरिक करेगा। ठीक है ना, लंब है मीन्स 90 डिग्री का कोण आंतरिक करेगा। ठीक है, तो बी आर लंब है ए सी पर, क्या है, बी आर लंब है ए सी पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी, बी आर लंब क्या है, ए सी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रमाण का कार्य करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रमाण करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो चलिए पेज को बदलते हैं, पेज को बदलेंगे और इसको प्रमाण करेंगे। तो प्रमाण में क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आ गया मेरा ये फोटो। अब करते हैं इसको प्रमाण। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखिए बोर्ड पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, तो कॉपी हो गया। अब हम करेंगे इसको आगे प्रमाण। तो कैसे होगा, देखिए प्रमाण में क्या करते हैं दोस्तों कि इसको बनाना होता है, प्रमाण में इसको उपपत्ति भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए इसमें जो त्रिभुज आप गिनेंगे तो एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए आर बी है। जब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो 20 समकोण काउंट करेंगे तो बी को बीच में लिखना पड़ेगा, और जब छोटा वाला दोनों त्रिभुज लेंगे तो उसमें आर को बीच में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री जहां कोण बनाएगा उसको बीच में रखेंगे। बहुत ही इजी तरीका से आपको मैं बताऊंगा, बस वीडियो पूरा देख लीजिए जल्दी से। लिखेंगे त्रिभुज जो मेरा ए बी सी है बड़ा वाला, वो त्रिभुज समकोण जो होगा ए बी सी उस समरूप होगा ए आर बी का। किसका, ए आर बी का। लिखेंगे ए आर बी। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा वो छोटा वाला एक त्रिभुज के समकोण होगा। तो जब समकोण होगा यानी कि समरूप होगा, तो जो समरूप होगा आपका बड़ा वाला छोटा वाला के समरूप होगा, तो इसके भुजा आपस में संगत भुजा समानुपाती हो जाएंगे। तो आप इस फिगर को कुछ देर के लिए भूल जाइए और जो हम बता रहे वैसे याद कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला त्रिभुज से पहला भुजा ले लेंगे ए बी, तो सेम यही काम करेंगे दूसरा त्रिभुज से दूसरा भुजा ले लेंगे ए आर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है तो बराबर। फिर पहला त्रिभुज से एक बीच वाला भुजा छोड़ के ले लेंगे ए सी, तो दूसरा त्रिभुज से एक बीच वाला छोड़ के ले लेंगे ए बी। ठीक है ना, और तिरिया गुना करेंगे। जब तिरिया गुना करेंगे दोस्तों तो मेरा जो होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए आर हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट, या तो ए आर गुने ए सी लिखे या ए सी गुने ए आर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज, फिर बड़ा वाला के समरूप करेंगे एक छोटा वाला ई वाला बी आर सी, बी आर सी। ठीक है ना, देखिए
बी आर सी, आर को बीच में लेना है, या सी आर बी या बी आर सी, बात एक ही हुआ, लेकिन आर बीच में लेंगे। देखिए मैं बी को बीच में लिया हूँ बड़ा वाला में, दोनों समीकरण में, और छोटा वाला में आर को बीच में लेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे उसमें किया है तो इसमें फर्स्ट वाला लिए थे ना दूगो, इसमें सेकेंड वाला दूगो भुजा लेंगे, तो लेंगे बी सी, तो इसमें सेकेंड क्या है आर सी, बराबर सेम एक छोड़ कर लेंगे ए सी, तो सेम यही चीज करेंगे एक छोड़ के बी सी, ठीक है ना। तिरिया गुना कर देंगे, फिर तिरिया गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने आर सी, समीकरण सेकेंड। और एक और दो को, मतलब समीकरण एक और दो को जैसे ही हम जोड़ देंगे दोस्तों, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अगले पेज पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। पेज को चेंज और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, चलिए हो गया। और इसमें इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। समीकरण एक और दो आ गया। अब कर देंगे इसको हम लोग ऐड, लिखेंगे समीकरण एक जोड़ दो से, ठीक है ना। इसमें करेंगे LHS प्लस LHS और RHS प्लस RHS, याद रखना तुम सब, ठीक है बाबू। तो LHS LHS मतलब बायां तरफ के जोड़िए, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब दायां तरफ के जोड़िए, इसमें है AC गुने AR प्लस इसमें है AC गुने RC, ठीक है ना। तो देखिए दोनों समीकरण में कुछ कॉमन है मेरा, दोनों समीकरण में कॉमन है AC और AC, तो जैसे ही हम लोग AC कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा AR प्लस RC, ठीक है ना। अब आइए फिगर को दिखाते हैं आपको, देखिए फिगर में AR और RC बराबर है AC के, याद रखेंगे किसके बराबर है AC के। सेम वही काम करेंगे, AR AC के जगह पर AR RC के जगह पे AC लिख देंगे, तो मेरे पास बचेगा दोस्तों यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर इसके जगह पर हम लोग पुट करेंगे AC, तो AC AC में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AC स्क्वायर, जो हम लोगों को फाइनल क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर हो जाएगा ये दोस्तों सिद्ध, ठीक है ना। तो ये आपका पाइथागोरस है, जो हमने बहुत ही इजी वे में बता दिया है। आप इसको एक बार वीडियो रोक रोक के देख लेंगे, डबल वीडियो को देख लेंगे, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रहे कि मैं क्यों लिखा ये आपका AR और RC के जगह पर AC इसलिए लिखे हैं कि अगर कोई मान लीजिए एक रेखा है, उसका दो टुकड़ा है 2-2 सेंटीमीटर का, तो पूरा टुकड़ा कितना के हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। तो आधा टुकड़ा AR है, आधा टुकड़ा RC है, तो इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप लोग।